नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा आज बिहार में साइकिल रैली का आयोजन किया गया और बिहार कांग्रेस से जुड़े हुए सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए और उन्होंने मौजूदा मोदी सरकार को जम के घेरा और आरोप लगाया कि कैसे वो पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रहे हैं और ऐसे में पिस रही है आम जनता। हमारे संवाददाता ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की। सबसे पहले तारिक अनवर हैं, उनसे सुनिए क्या उन्होंने कहा। ये जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, हर जगह हर राज्य में यह किया गया है। लोगों को, जनता को अपने साथ लाने की कोशिश हम लोगों की है और जनता की जो समस्या है उसको सरकार के सामने रखने का प्रयास है। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, संवेदनशील नहीं है और इसलिए ऐसे आंदोलन का उन पर कोई असर पड़ेगा हम बहुत उम्मीद नहीं करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस राजद भी कल से वो आंदोलन करने वाली है। अच्छी बात है, जितने विपक्ष के लोग हैं उनको सड़क पर आना होगा। जब तक सब विपक्षी दल सड़क पर नहीं आएंगे, जब तक अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक इस सरकार को होश नहीं आएगा। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि भाई कोरोना का है, इसके वजह से ही हुआ है। वही तो कह रहे कि ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है और इसका प्रयास यही रहता है कि जो भी मुख्य समस्या है देश के सामने उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए और उसको कैसे भटकाया जाए, और इसी बात की कोशिश भी ये लोग लगे हुए हैं। वही आपको बताएं कि इस साइकिल रैली में कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपनी नाराजगी और देश के वास्तविक हालात जो कि महंगाई से संबंधित है उसको लेकर अपनी बातें कही। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर एक बात बताएं, भारतवर्ष को जब अंग्रेजों से गुलाम था तो हम लोग पूरे देशवासी महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की लाठी खाई, जेल गया। और आज भी जब कीमत की वृद्धि हुई है, कीमत वृद्धि नहीं, आसमान छुए वृद्धि, चाहे किसी चीज़ का ले लीजिए, डीजल, पेट्रोल, गैस, सरसों तेल, दलहन, दाल, सब चीज़ की महंगाई चरम सीमा पर है। सब लोग गरीब त्राहिमाम में है, मिडिल क्लास। सिर्फ ये काम रिलायंस समूह के जो अंबानी हैं उनके जेब को भरने के लिए केंद्र सरकार कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे और सदन से लेके सड़क तक इसका विरोध करेंगे। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ थोड़े से रुपए बढ़ते थे तो बीजेपी के सारे नेता रोड पे आ जाते थे, लेकिन आज वो सड़क पर नहीं उतरते हैं। सर रोड पर ही नहीं आते थे, यही लोग महिलाएं वहाँ की चूड़ी मनमोहन सिंह को भेजते थे, बैलगाड़ी पर चढ़ते थे 10 पैसा बढ़ने पर, फिर भी 50 से 60 हम लोग बढ़ने नहीं दिया। और आज वो वहाँ बैठ के हंस रहे हैं। कांग्रेस झूठ मूठ का विरोध करती है, कांग्रेस का देन है। कांग्रेस के टाइम में आप देखिए, गूगल पे चले जाइए, लोगों से पता लगाइए 50 से 60 रुपया। यह बोलना आसान है, वो झूठ बोलती है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो छोड़िए, बेरोजगारी करोड़ों हो गए हैं। इसलिए वो सिर्फ बोलती है, कांग्रेस काम करने में विश्वास करती है। और जनता को हम बताना चाहते हैं, आप भी जग चुके हैं और 2024 में गद्दी से उतार फेंकिए, आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए और आपको युवाओं को रोजगार मिलेगा, कीमत की कम होगा। आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं। तो वही कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद, उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की साइकिल रैली को लेकर, देश में महंगाई के मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई मांगों के खिलाफ जनता का ये आह्वान है। और ये आह्वान इसलिए है कि पेट्रोल और डीजल कीमत की वजह से पूरे हिंदुस्तानी की कमर टूट गई है, महंगाई बढ़ गई है और महंगाई के कारण जीवन का स्तर रोज़ाना घटता चला जा रहा है, रोज़ाना लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। इन सब के ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी अपने प्रतिकार की एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले हमेशा करती है, आज भी कर रही है। आज सिर्फ पटना में नहीं बल्कि बिहार के हर ज़िले में हो चुका है और हो रहा है और देश में हो रहा है। हम ये प्रतिकार करते रहेंगे ताकि ये अंधी और बहरी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की अतताई सरकार, घमंड से चूर सरकार समझ सके कि देश की जनता ही सर्वोपरि है। उसकी परेशानी ही जो है वो आपके लिए, उसकी परेशानी में अगर आप मदद नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस साइकिल रैली में केवल कांग्रेस के द्वारा किया गया या महागठबंधन क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी अपने आप में सक्षम पार्टी है देश के पैमाने पे, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि हम अपनी पार्टी का जो फैलाव है उस फैलाव को भी आगे बढ़ाएं। और हमारी पहली जिम्मेदारी होती है बहैसियत अपोजिशन के कि हम
इन सब के खिलाफ प्रतिकार करें। ये हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो राजद भी कल से 2 दिवसीय ये अच्छा है जो भी अपोजिशन पार्टी के कंपोनेंट हैं, अलायंस के कंपोनेंट हैं, वो भी इस महंगाई के खिलाफ प्रतिकार करें तो अच्छी बात है। तो साथ में मिलकर करते तो और ज़्यादा मजबूत। कई ऐसा समय होता है जब साथ में मिलते हैं, कई ऐसा समय होता है जो अपनी अपनी पार्टी अकेले अकेले करती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं बिहार कांग्रेस के, वो आज पटना में साइकिल रैली निकाल रहे हैं और गांधी प्रतिमा जो है गांधी मैदान में, वहाँ पे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार जो है उन पर महंगाई पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो वही सरसों तेल की भी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और देश जो है वो परेशान है कीमतों से। और लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का काल था और ऐसे में कारोबार जो है वो ठप पड़ा रहा और इसके साथ साथ दोहरी मार लग रही है महंगाई को लेकर। तो देखने वाली बात है, कांग्रेस के द्वारा राजद से पहले, राजद भी कल और 19 और 20 जुलाई को महंगाई को लेकर ही मौजूदा सरकार को घेरने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के द्वारा आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया और बड़ी जोर शोर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सरकार को घेरने का काम किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।